जोकर का शाप। आदित्य और साहिल अपनी प्रेमिकाओं जीवा और प्रेमा के साथ शहर से दूर एक नाइट आउट के लिए निकले थे। अंधेरी सड़क पर उनकी कार एक सुनसान घर के पास से गुजर रही थी। तभी साहिल ने खिड़की से बाहर देखा और हड़बड़ाकर बोला, भैया वो देखिए, आसमान में एक जोकर का सिर लहरा रहा है। लगता है इस वीरान घर में कोई रहता है। उसकी बात सुनकर सबने ऊपर देखा, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आया। आदित्य ने कहा, साहिल, यह कोई अच्छा मजाक नहीं था। जीवा भी बोली, हाँ साहिल, वहाँ कुछ नहीं है, तुम बस हमें डरा रहे हो। आदित्य ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, चलो अब लड़ाई बंद करो, हम पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन जैसे ही आदित्य ने यह कहा, उनकी कार उस डरावने घर के ठीक सामने आकर अचानक बंद हो गई। चारों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। आदित्य ने टॉर्च जलाई और साहिल से पूछा, साहिल, मैंने तुम्हें पेट्रोल भरवाने को कहा था, क्या तुमने भरवाया? साहिल घबराया हुआ सा बोला, माफ करना भैया, मैं पेट्रोल भरवाने ही जा रहा था कि प्रेमा का फोन आ गया। आदित्य गुस्से में कार से बाहर निकला। जीवा उसे शांत करने के लिए उसके पास गई। जीवा ने आदित्य को समझाया, अपने भाई पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, गलतियां हो जाती हैं। आदित्य ने चिढ़कर जवाब दिया, जीवा, कमाल है, इतनी रात को कार बंद हो गई, आसपास कोई मदद करने वाला नहीं है, और तुम कह रही हो चिंता न करें। जीवा ने पलटकर कहा, कौन कहता है मदद करने वाला कोई नहीं है? यह घर है ना, हमें यहाँ से कोई न कोई मदद जरूर मिल जाएगी, और अगर कुछ नहीं भी मिला तो कम से कम रात तो गुजार सकते हैं। इस सुनसान घर में भला इससे अच्छा नाइट आउट क्या होगा? जीवा की बात सुनकर आदित्य ने उस पुराने डरावने घर की ओर देखा। साहिल ने भी कहा, माफ करना भैया, मेरी वजह से आप हमेशा परेशानी में पड़ते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। यह कहकर साहिल सीधा घर की ओर चला। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला था। साहिल खुद से बुदबुदाया, यह क्या, इतना पुराना घर और दरवाजा खुला हुआ है, अजीब है। तभी आदित्य ने कहा, साहिल, हम लोग भी आ रहे हैं। चारों ने अपने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और घर को सावधानी से देखने लगे। दीवारों पर केवल एक आदमी की तस्वीरें लगी थी, जो जोकर के कपड़े पहने मुस्कुरा रहा था। जीवा ने कहा, यह जोकर मुझे पागल लगता है। देखो न आदित्य, इसकी हंसी कितनी डरावनी है। आदित्य जीवा के साथ तस्वीर को गौर से देख रहा था, तभी उसे कुछ अजीब लगा। जीवा, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो यहाँ 4 तस्वीरें हैं। पहली में 4 लोग हैं और जोकर के हाथ में कोई गेंद नहीं। दूसरी में 3 लोग हैं और उसके हाथ में एक गेंद है। तीसरी में 2 लोग हैं और 2 गेंदें। और इस आखिरी तस्वीर में यह पागल जोकर अकेला खड़ा है, जिसके हाथ में 3 गेंदें हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, इस घर में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य यह सब सोच ही रहा था कि प्रेमा का जी मचलने लगा और वह मदद के लिए चिल्लाई, कोई है क्या इस घर में? कोई हमारी मदद कर सकता है क्या? प्रेमा के पुकारने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया, तो आदित्य के मन में भी गहरा डर बैठ गया। जीवा भी उन तस्वीरों को देखकर बेचैन होने लगी थी। तभी प्रेमा ने घबराकर पूछा, साहिल कहाँ है? आदित्य भी तुरंत परेशान हो गया और साहिल को ढूंढने लगा। साहिल, कहाँ हो तुम? साहिल। आदित्य के बार बार पुकारने पर भी साहिल का कोई अता पता नहीं चला। सबको किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। तभी आदित्य के फोन पर घंटी बजी। देखा तो साहिल का कॉल था। आदित्य ने तुरंत फोन उठाया, साहिल, तुम? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। प्रेमा कितनी परेशान है, तुम्हें अंदाजा भी है? आदित्य अभी अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि साहिल ने उसकी बात काटते हुए कहा, भैया, मुझे गेंद से खेलना है।
प्लीज मेरे लिए गेंद ला दो। आदित्य हैरान होकर बोला, यह क्या बोल रहे हो तुम? साहिल, तुम्हें इस वक्त गेंद चाहिए? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम नाइट आउट पर आए हैं, खेलने नहीं। बहुत हो गया मजाक, चुपचाप बाहर आओ। हम यहाँ से पैदल ही निकलेंगे। साहिल ने जिद की, नहीं भैया, मुझे अभी के अभी एक गेंद चाहिए, वरना मैं सबको जान से मार दूंगा। आदित्य ने घबराहट में शांति से कहा, ठीक है, मैं ले आऊंगा। पहले तुम मेरे सामने तो आओ, तभी तो मैं तुम्हें गेंद दे पाऊंगा। साहिल ने जवाब दिया, भैया, मैं कुएं के पास आपका इंतजार कर रहा हूँ। साहिल की बात सुनते ही आदित्य चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, साहिल ने फोन काट दिया। जीवा ने पूछा, क्या हुआ आदित्य? साहिल ने क्या कहा? वह ठीक तो है ना? प्रेमा भी चिंतित थी। साहिल की बात सुनकर आदित्य दंग रह गया था। उसने दोनों से बस इतना कहा, साहिल को एक गेंद चाहिए। वह कुएं के पास हमारा इंतजार कर रहा है, और अगर हमने उसे वह गेंद नहीं दी, तो वह हम सबको मार डालेगा। आदित्य की बात सुनकर जीवा और प्रेमा भी सकते में आ गईं। प्रेमा ने पूछा, गेंद? यह क्या बोल रहा है वह, और उसे कैसे पता कि इस घर में एक कुआं भी है? जीवा ने हिम्मत दिलाते हुए कहा, प्रेमा, हम सब साथ हैं। हम साहिल को मिलकर ढूंढेंगे। आदित्य ने भी कहा, हाँ प्रेमा, साहिल मेरा छोटा भाई है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो, हमें बस किसी भी तरह उस कुएं को ढूंढना है। इतना कहकर आदित्य, प्रेमा और जीवा एक साथ साहिल को पूरे घर में तलाशने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। आसमान में एक जोकर का सिर लहरा रहा था, जिसके चेहरे पर एक विशाल और बेहद डरावनी हंसी थी। जोकर का वह भयानक चेहरा ऐसा था कि आदित्य उसकी खौफनाक हंसी साफ सुन सकता था। वह चीखा, जीवा और प्रेमा, जल्दी आओ। देखो, साहिल सच कह रहा था। उसे सच में आसमान में जोकर का चेहरा दिखा था। जीवा और प्रेमा भी आसमान में जोकर का चेहरा देखकर दंग रह गईं। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आदित्य उस चेहरे की ओर दौड़ पड़ा। चलो जल्दी, सब मेरे पीछे आओ। क्या पता साहिल भी हमें वहीं मिल जाए। आदित्य की बात सुनकर जीवा और प्रेमा भी उसके पीछे दौड़ी। उन्हें उसी जगह जाना था जहां जोकर का चेहरा दिखा था। अंधेरे में जंगली झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उनके चेहरे छिल गए, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वह कुआं दिख गया। जीवा ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, कुआं तो मिल गया, पर यहाँ तो कोई नहीं है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जोकर का चेहरा किधर गायब हो गया, और साहिल ने आदित्य को कुएं के पास आने के लिए क्यों कहा था? सब अपने मन के अनगिनत सवालों से जूझ रहे थे कि तभी प्रेमा ने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम साहिल को फोन करो और उसे बताओ कि हम कुएं के पास आ गए हैं, वह भी यहाँ आ जाए। प्रेमा के कहते ही आदित्य ने अपने भाई साहिल को फोन मिलाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आदित्य ने साहिल को कॉल तो किया था, पर फोन बजने की आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। आदित्य हड़बड़ाकर बोला, यह तो साहिल का फोन है, पर यह कुएं के अंदर क्या कर रहा है? तीनों ने जब कुएं के अंदर झांका, तो देखा कि साहिल के फोन की लाइट से कुएं में रोशनी हो रखी है और पूरा कुआं अजीब सी गेंदों से भरा पड़ा है। उस रोशनी में एक शख्स जोकर के कपड़े पहने कोने में गर्दन झुकाए हुए बैठा था। आदित्य ने उसे देखा और पुकारा, साहिल, तुम कुएं में क्या कर रहे हो? और यह जोकर वाले कपड़े कहाँ से मिले तुम्हें? चलो, यह सब बंद करो और जल्दी ऊपर आओ। हम सब कितने परेशान हैं। साहिल ने दर्द भरी आवाज में कहा, भैया, मुझे बहुत चोट लगी है, मैं ऊपर नहीं आ सकता। आप सब लोग ही नीचे कुएं में आ जाइए।
वरना मैं इसी कुएं के अंदर मर जाऊंगा। अपने भाई को दर्द से कराहता देख आदित्य तुरंत ही कुएं के अंदर जाने को हुआ। तभी प्रेमा बोली, आदित्य रुको, साहिल को चोट लगी है, तुम अकेले उसे कुएं से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं भी तुम्हारे साथ कुएं में जाऊंगी और जीवा, तुम जाकर रस्सी ले आओ, फिर हम सबको बाहर निकाल देना। प्रेमा की बात सुनकर जीवा तुरंत ही कार से रस्सी ले आई और उसके सहारे प्रेमा और आदित्य कुएं के अंदर उतर गए। प्रेमा ने जैसे ही साहिल को देखा, वह तुरंत उसके गले लग गई। यह क्या मजाक है तुम्हारा? भला ऐसे कोई किसी को परेशान करता है क्या? प्रेमा की बात सुनकर साहिल कुछ नहीं बोला। आदित्य को भी उसके हाव भाव बदले बदले लग रहे थे। वह साहिल से बात करने उसके पास जा ही रहा था, तभी साहिल ने प्रेमा की गर्दन पकड़कर उसे कुएं की दीवार में दे मारा। आदित्य चीखा, साहिल, यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? इससे पहले कि आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि साहिल की आंखें बड़ी और लाल हो गई थी, मानो उनमें खून उतर आया हो। उसका शरीर खुद ब खुद अकड़ने लगा। बिखरे और लंबे बाल, बड़े नाखून, जिनमें इंसानी मांस लगा हुआ था। अपना मुंह खोले वह प्रेमा की आंखों में देख रहा था और उसकी आत्मा को अपने अंदर समा रहा था। यह भयानक मंजर देखकर आदित्य समझ गया कि यह साहिल नहीं, बल्कि वही पागल जोकर है जिसकी तस्वीर उसने घर के अंदर देखी थी। तभी उसने देखा कि उस पागल जोकर ने प्रेमा के जिस्म से उसकी आत्मा को अलग कर उसे एक गेंद में बदल दिया। प्रेमा की आत्मा की वह गेंद हवा में उड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरी, बाकी गिरी गेंदों के बीच खो गई। आदित्य तुरंत उन गेंदों का राज समझ गया। मतलब, इस कुएं में पड़ी हर एक गेंद एक आत्मा है, प्रेमा की तरह। प्रेमा की ऐसी भयानक मौत देखकर और उन गेंदों का राज जानकर आदित्य की रूह कांप उठी। वह डर के मारे सुन्न पड़ गया। तभी उसने देखा कि प्रेमा को मौत के घाट उतारने के बाद वह पागल जोकर अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस पागल जोकर को अपनी तरफ आता देख आदित्य तुरंत रस्सी पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। यह सुरक्षित नहीं है, कोई है, मुझे बाहर निकालो जीवा, वरना यह मुझे मार देगा। जीवा ने भी आदित्य की बात मानकर रस्सी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन आदित्य की जिंदा रहने की यह कोशिश नाकाम रही। उस पागल जोकर ने आदित्य के पैर पकड़े और उसे इतनी जोर से जमीन पर दे मारा कि आदित्य के साथ जीवा भी कुएं में आ गिरी। कुएं में अचानक अंधेरा छा गया और आदित्य तथा जीवा की चीखें उसमें गूंजने लगी। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनकी अंतिम चीखों के साथ आदित्य और जीवा की आत्माएं भी गेंद बनकर कुछ देर हवा में रहीं और फिर नीचे गिर गईं। मौत के सन्नाटे ने उनकी चीखों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। चीखने की आवाजें शांत होते ही फिर से उस पागल जोकर का भयानक, मुस्कुराता चेहरा हवा में लहराने लगा।